अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखो। क्या आपको ऐसा लगता है कि लड़कियां लंबे लड़कों को ज्यादा पसंद करती हैं? I agree. ऑब्वियसली छोटा लड़का नहीं चलेगा। मैं ऐसे लड़के को पसंद करूंगी जो मेरे हाइट से थोड़ा 1-2 इंच बड़ा। गर्ल्स वो हमेशा यही चाहेंगी कि उनको लंबा लड़का मिले। अब भाई आप खुद ही देख सकते हो कि आखिर मेजोरिटी ऑफ फीमेल्स लंबे हाइट वाले लड़कों को ही एज अ रोमांटिक पार्टनर चूज करती है। लेकिन भाई ये देखकर मन में एक सवाल तो जरूर से आता है कि आखिर लड़कियों को लंबे लड़के ही क्यों पसंद आते हैं? आखिर क्यों लड़कियां रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए एक लंबे लड़कों को ही तलाश करती है? क्योंकि अगर हम साइंस की नजर से देखें तो हाइट का किसी भी लड़के के नेचर के साथ कोई कनेक्शन हमें देखने को नहीं मिलता। इवन हम किसी की भी हाइट से उसके बारे में ये नहीं पता लगा सकते कि वो इंसान असल में अच्छा है या बुरा। लेकिन फिर भी जब बात पार्टनर सिलेक्शन की आती है तब सारी लड़कियां ऐसे रोमांटिक पार्टनर की ही तलाश करती है जो कि लंबे होते हैं। पर आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये बात तो भाई लड़कियों को भी पता होती है कि असल में हाइट किसी की कैरेक्टर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करती। लेकिन फिर भी क्यों लड़कियों का मन ऐसे लंबे लड़कों की तरफ खींचा चला जाता है जिनकी हाइट लंबी होती है? तो दोस्तों इन सारे रहस्यमय सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में बारीकी से बताने वाला हूँ, इसलिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। अब दोस्तों बैडू जो कि काफी बड़ी डेटिंग ऐप है, उन्होंने करीब 20,000 लोगों के ऊपर एक सर्वे कंडक्ट किया, जिस सर्वे में उन्होंने बारीकी से ऑब्जर्व किया कि आखिरकार लड़कियां कितनी हाइट वाले लड़कों को तुरंत ही पसंद करके उन्हें राइट स्वाइप करती है और वहीं किनको रिजेक्ट करते हुए लेफ्ट स्वाइप करती है। तो सर्वे के अंत में रिसर्चर्स को पता चला कि लड़कियां कम से कम ऑन एन एवरेज या यूं कहे कि मिनिमम 5 फीट 8 इंच की हाइट वाले लड़के को तुरंत ही राइट स्वाइप करके अपना रोमांटिक पार्टनर बनने के लिए इन्विटेशन सेंड कर रही थी, तो वहीं वो बाकियों को तुरंत ही लेफ्ट वाला स्वाइप करके रिजेक्ट कर रही थी। इनफैक्ट इस सर्वे के दौरान ये भी देखा गया कि लड़कियों ने टॉप 3 मोस्ट राइट स्वाइप ऐसे मर्दों के लिए किया था जिनकी हाइट मिनिमम 6 फीट या 6 फीट के आसपास की थी, जिसका डेटा आप खुद यहाँ पे देख सकते हो। अब रियलिटी देखें तो इस स्टडी में सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि जो लड़कियां लंबे लड़के को राइट स्वाइप करके अपना रोमांटिक पार्टनर बनने के लिए इनविटेशन सेंड कर रही थी, वो लड़कियां खुद हाइट में बहुत ही ज्यादा छोटी थी, लेकिन फिर भी वो ऐसे लड़के को चूज कर रही थी जो उनसे हाइट में काफी ज्यादा लंबे थे। अब इसके पीछे का कारण पता लगाने के लिए साल 2013 में एक स्टडी कंडक्ट की गई, जहां रिसर्चर्स ने 650 कॉलेज स्टूडेंट को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जिनमें ग्रुप ए में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां थी, तो वहीं ग्रुप बी में सिर्फ और सिर्फ मर्दों को रखा गया था। अब ग्रुप ए में लड़कियों से अलग अलग तरह के क्वेश्चन किए गए, जिससे कि रिसर्चर्स ये पता लगा सके कि आखिर उन लड़कियों को कैसे लड़के चाहिए अपने रोमांटिक पार्टनर के तौर पे। और सिमिलरली कुछ ऐसा ही ग्रुप बी के लड़कों के साथ भी किया गया, जिसमें एंड ऑफ द डे ये सामने आया कि लड़कों को लड़कियों की हाइट से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जबकि एक लड़की हमेशा खुद से मिनिमम 8 इंच ज्यादा हाइट वाले लड़कों को ही अपना रोमांटिक पार्टनर के तौर पे चूज कर रही थी। अब ऐसा क्यों हुआ उसे एक्सप्लेन करते हुए जॉन मैलोफ, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू इंग्लैंड के एसोसिएट प्रोफेसर है, वो ये बताते हैं कि असल में हम सभी लाखों साल पहले गोरिल्ला की तरह दिखने वाले एप्स थे, और अगर हम इस एप्स को गौर से देखें तो इनमें एक खास बात ये थी कि ये जानवर आकार में बहुत ज्यादा बड़े हुआ करते थे, और माना जाता है कि जो एप्स आकार और साइज में सबसे बड़े होते थे वहीं अपने झुंड में सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होते थे, जिनको ही एक्चुअली में अपने झुंड का राजा या किंग बनाया जाता था। क्योंकि समय आने पर यही एप्स बाकी दुश्मनों से अपनी साइज, हाइट और शक्ति के दम पर लड़कर अपने झुंड को प्रोटेक्ट करते हुए सबको एक सुकून भरी जिंदगी दे सके, जिस कारण ये बेटर प्रोटेक्टर और प्रोवाइडर होते थे, और इसी रीजन से फिर उन्हें ही फीमेल एप्स इंटीमेसी के लिए सबसे पहले पसंद करती थी। अब समय के साथ साथ एप्स जैसे जानवर इवल होकर हम इंसान बन गए हैं, लेकिन आज भी कुछ चीजें बिल्कुल पहले की तरह ही है। इसलिए इवोल्यूशन के इतने सालों के बाद भी आज तक लड़कियां ऐसे पार्टनर को ही तलाश करती है जो ज्यादा डोमिनेटिंग एंड पावरफुल हो। और भाई हाइट एक ऐसी चीज है जो कि पहली नजर में ही इस डोमिनेटिंग फैक्टर को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए लड़कियां कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली ऐसे ही लड़कों को पसंद करती है जिनकी हाइट लंबी होती है। लेकिन ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉडर्न साइकोलॉजिकल फैक्टर भी मेजर रोल प्ले करता है, जिसको मैं आपको पॉइंट नंबर 4 में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन पॉइंट नंबर 4 को आप तभी समझ पाओगे जब आपको पॉइंट नंबर 2 एंड 3 की सटीक जानकारी होगी, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि लड़कियों का लंबे लड़कों को पसंद करने में कल्चर का भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि एक बार कुछ रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जहां वो दुनिया के अलग अलग डेवलप एंड अंडर डेवलप कंट्रीज
में गए और वहाँ उन्होंने लोगों को लंबी और छोटी हाइट वाले लोगों के अलग अलग 24 फोटोग्राफ्स ऑफ पैर को दिखाया, जहाँ से उन्हें ये पता चला कि डेवलप्ड कंट्रीज में जब लड़कियों के सामने किसी ऐसे लड़के की तस्वीर रखी जाती थी जिनकी हाइट लंबी होती थी, तब ऐसे केस में वो लड़कियां उस लड़के के बारे में पॉजिटिव ओपिनियन रखती थी। जैसे कि अगर उनके सामने एक लंबे लड़के की फोटो रखी जाती थी तब लड़कियों को लगता था कि ये लड़का जरूर दिल का अच्छा होगा, साथ ही वो फाइनेंशियली और अपने करियर में भी काफी ज्यादा सक्सेसफुल होगा। इसलिए ऐसे लंबे लड़कों के अंदर लड़कियों को ग्रेटर स्ट्रेंथ, डोमिनेंस, सोशल कंसर्न और नॉलेज जैसी चीजें अपने आप दिखाई पड़ती थी। साथ ही अमेरिका और भारत जैसे देशों में तो ये भी पता चला कि अधिकतर माता पिता और टीचर्स लंबे बच्चों को बाकी छोटी हाइट वाले बच्चों की तुलना में अधिक सक्षम और काबिल मानते हैं। लेकिन जब इन्हीं लड़कों की तस्वीरों को अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि अफ्रीका और बोल्वियन जैसी कंट्री की लड़कियों को दिखाई गई तो उनका कहना था कि इन लंबे लड़कों के अंदर उन्हें भले ही ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड डोमिनेशन जैसी तो चीजें दिख रही है, लेकिन उनके मुताबिक ये लड़के पढ़ाई में, पैसे कमाने में और अपना परिवार का ख्याल रखने में अच्छे नहीं होते, क्योंकि उनके कल्चर में लंबे लड़कों को एक नेगेटिव इमेज के साथ जोड़ करके देखा जाता है। इसलिए भाई वहाँ की लड़कियां ऐसे लंबे लड़के को पसंद नहीं करती है। इसलिए अब इस एक्सपेरिमेंट में एक बात तो साफ साफ दिख रही है कि दुनिया के हर एक कल्चर में लड़कियां लंबे हाइट वाले लड़कों को ज्यादा पावरफुल और डोमिनेटिंग तो मानती है, लेकिन रिसर्च के मुताबिक वो उन्हें अपने लव रिलेशन के लिए पसंद करती है या नहीं, वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि उनके आसपास का कल्चर किस तरह का है। अब इस पर एक लेवल और डिप में जाए तो इस पर सोशल कंडीशनिंग भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। असल में सोशल कंडीशनिंग का ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम किसी भी चीज के बारे में क्या सोचते हैं वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आखिर वो चीज हमारे सामने कैसे रखी जा रही है। जैसे कि कई सारे लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां बहुत ज्यादा मेकअप लगाती है, लेकिन रिसर्च के मुताबिक सच्चाई तो ये है कि लड़कियां सिर्फ 24% ही मेकअप का इस्तेमाल करती है, लेकिन फिर भी लोगों के सामने लड़कियां शब्द आते ही 76% लोग लड़कियों को मेकअप के साथ जोड़ कर ही देखते हैं, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में हमें हर दिन सोशल मीडिया, टीवी और मूवीज में ऐसे एड्स दिखाए जाते हैं जिसमें लड़कियों को बार बार मेकअप करते हुए या मेकअप के बारे में बातें करते हुए दिखाया जाता है। इसलिए हमारा माइंड कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली लड़कियों को मेकअप के साथ जोड़ कर ही देखता है, जिस कारण ही हम ये मानने लगते हैं कि लड़कियां बहुत ज्यादा मेकअप का इस्तेमाल करती है। सिमिलरली ऐसा ही कुछ हाइट के साथ भी होता है, क्योंकि जब हमें बार बार सोशल मीडिया, टीवी या मूवीज के थ्रू ये दिखाया जाता है कि हीरोज तो भाई हमेशा टॉल, डार्क एंड हैंडसम ही होते हैं, इसलिए ऐसे केस में हमारा ब्रेन धीरे धीरे हाइट को एक पॉजिटिव क्वालिटी के साथ एसोसिएट करके देखता है, जिसका खुलासा खुद एक्टर्स भी करते हैं कि कैसे छोटी हाइट वाले एक्टर्स को भी मूवीज में लंबे दिखाने के लिए अलग अलग तरह के जुगाड़ का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कि ऑडियंस का ब्रेन वॉश करके बचपन से ही उनके माइंड में ये बात फीड की जाती है कि उनके सपनों का राजकुमार हमेशा टॉल, डार्क एंड हैंडसम ही होना चाहिए। इसलिए जब लड़कियों को ऐसे लंबे हाइट वाले लड़के दिखते हैं तब उन्हें उन लड़कों में अपना वही ड्रीम हीरो दिखाई पड़ता है और लड़कियां भाई तुरंत ही उनकी तरफ आकर्षित हो जाती है। अब इसके पीछे के साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो कुछ सालों पहले जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी के अंदर एक स्टडी पब्लिश की गई, जिस स्टडी ने लोगों के सामने कुछ चौंकाने वाले फैक्ट रखे। जैसे कि स्टडी की माने तो ऐसे मेल्स जिनकी हाइट 6 फीट या उसके आसपास होती है वो लोग शॉर्ट हाइट वाले लोगों के कंपैरिजन में साल के ऑन एन एवरेज $789 ज्यादा कमाते हैं। अब ये सुनकर काफी लोग शॉक्ड हो गए थे और सबके अंदर ये सवाल उठने लगे कि भाई ये सब हो क्या रहा है, एक तो लड़की भी इन्हें मिल रही है और ये लोग पैसे भी ज्यादा कमा रहे हैं, ये क्या लोचा है भाई, आखिर हमारे हाइट का हमारे अर्निंग पोटेंशियल से भाई क्या लेना देना। तो भाई इस पूरे कॉन्सेप्ट को द हाइट सैलरी लिंक कहा जाता है, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के साइकोलॉजिस्ट त्रिमूर्ति जी ने इंट्रोड्यूस किया था। इस केस में रिसर्चर्स ने करीब 8500 लोगों के ऊपर लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज परफॉर्म किया। अब जिन्हें नहीं पता कि ये लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज किसे कहते हैं तो उन्हें मैं बता दूं कि असल में जब किसी चीज के ऊपर सालों तक स्टडी किया जाता है तब उन स्टडीज को लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी कहा जाता है। तो भाई यहाँ पर भी लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स, सैलरीज और ऑक्यूपेशन को सालों तक डीपली ऑब्जर्व किया गया, जिसके बेस पर साइकोलॉजिस्ट ने अपनी ये द हाइट सैलरी लिंक थियरी में ये बताया कि लंबे हाइट वाले लोग शॉर्ट हाइट वाले लोगों की तुलना में ज्यादा सोशली कॉन्फिडेंट होते हैं और उनके अंदर ग्रेट सेल्फ एस्टीम पाई जाती है। इसलिए यही पुराने जमाने में भी जो वॉरियर लंबे होते थे उन्हें सेना में सबसे आगे रखा जाता था, जिससे कि दुश्मन उन्हें दूर से देख कर ही भाग जाए, क्योंकि लंबी हाइट एक तरह से यूजुअली पावर एंड स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करता है। सिमिलरली आज भी जब लोग लंबी हाइट वाले मेल्स को देखते हैं तब वो लंबे लोगों को एक ऑथराइज्ड लीडर की नजर से देखते हैं, जिससे कि ऐसे लंबे लोग जब सेल्स एंड मैनेजमेंट जैसी पोजीशन पे जाकर कस्टमर और बाकी लोगों से डील करते हैं तब कस्टमर बिना कुछ ज्यादा बोले उनका कमांडिंग एंड लीडर वाला एटीट्यूड देखकर तुरंत ही उनकी बातों में हाँ कर देते हैं और भाई
उनकी हर एक बात पर वो भरोसा कर लेते हैं। इसलिए ऐसे मेल जिनकी हाइट 6 फीट या उसके आसपास होती है वो अपने 30 साल के करियर में ऑन एन एवरेज नियरली $1,66,000 ज्यादा कमाते हैं उनके कंपैरिजन में जिनकी हाइट 5 फीट 5 इंच से कम होती है। यही वजह है कि लंबे लड़कों की तरफ लड़कियां भी तुरंत ही आकर्षित हो जाती है। लेकिन भाई अब सवाल ये आता है कि अगर लड़कियों को सिर्फ लंबे लड़के ही पसंद आते हैं तो फिर क्यों कुछ लड़कियां सेम हाइट वाले लड़कों के साथ लव रिलेशन में आ जाती है? तो दोस्तों असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ लड़कियों के लिए लड़कों की सिर्फ हाइट ही मैटर नहीं करती, बल्कि वो हाइट के अलावा भी कई सारी क्वालिटीज अपने रोमांटिक पार्टनर के अंदर ढूंढती है जिससे कि वो उसके साथ एक सुकून भरी जिंदगी बिता सके। इसलिए ऐसे लड़के जो भले ही हाइट में लंबे ना भी हो लेकिन जो खुद में कॉन्फिडेंट हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो और जो अपने अंदर इतनी पावर होल्ड करता हो जिससे कि वो लड़की को एक अच्छी लेविश लाइफ दे सके, तो ऐसे लड़कों के लिए कई सारी लड़कियां उनकी हाइट को इग्नोर करके उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। क्योंकि इस पॉइंट पर लड़की को लगता है कि वो जिस लड़के को चूज कर रही है वो उसे एक सुकून भरी डिजायर लाइफ प्रोवाइड कर सकता है। बाकी दोस्तों अगर आपने भी ये छोटी हाइट वाली प्रॉब्लम को अपने लाइफ में कभी न कभी फेस किया है तो मुझे भी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर आप स्मार्ट मैनिपुलेशन साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके लड़कियों को अपनी उंगलियों पे नचाना चाहते हो तो इस लेफ्ट वाली वीडियो पे अभी क्लिक करें और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।